नमस्कार, मोटिवेशन मीनाक्षी चैनल में आपका स्वागत है। महाभारत की विशाल कथा में जहां द्रौपदी का क्रोध इतिहास बन गया, वहीं एक रानी ऐसी भी थी जिसका मौन ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति था। न उसने कभी अधिकार मांगा, न ही कभी महल की राजनीति में स्वयं को आगे रखा, फिर भी उसने उस परिवार को टूटने से बचाए रखा जिसे ईर्ष्या, अपमान और संघर्ष हर दिन बांट रहे थे। इतिहास ने उसके त्याग को शब्द नहीं दिए, लेकिन उसका धैर्य आज भी महाभारत के महलों में गूंजता है। ये कहानी है युधिष्ठिर की पत्नी, मौन, त्याग और सम्मान की वीरांगना देविका की। महाभारत की विशाल कथा में कुछ नाम ऐसे हैं जिनकी वीरता रणभूमि में दिखाई दी, और कुछ नाम ऐसे भी थे जिनकी शक्ति उनके मौन में छिपी थी। उन्हीं में से एक थी देविका, युधिष्ठिर की पत्नी, एक ऐसी रानी जिसे इतिहास ने बहुत कम याद किया, लेकिन जिसने अपने त्याग, धैर्य और सम्मान से महाभारत के राजमहल को टूटने से बचाए रखा। देविका किसी युद्धभूमि में तलवार लेकर नहीं उतरी थी, न ही उन्होंने कभी अपने अधिकारों के लिए ऊंची आवाज उठाई, लेकिन हर बार जब हस्तिनापुर का महल ईर्ष्या, अपमान और संघर्ष की आग में जलने लगता, तब वही मौन रानी अपने धैर्य से उस आग को शांत करने का प्रयास करती। कहा जाता है कि देविका एक राजकुमारी थी जिनका विवाह धर्मराज युधिष्ठिर से हुआ। युधिष्ठिर, जो सत्य और धर्म के प्रतीक माने जाते थे, लेकिन उनका जीवन कभी सरल नहीं रहा। राज सिंहासन के संघर्ष, जुए का कलंक, वनवास का दुख और महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध, इन सब के बीच देविका का जीवन भी लगातार परीक्षाओं से गुजरता रहा। महल में पहले से द्रौपदी थी, पांचों पांडवों की महारानी, जिनके तेज और प्रभाव के सामने किसी दूसरी रानी का नाम दब जाना स्वाभाविक था। लेकिन देविका ने कभी स्वयं को उस प्रतिस्पर्धा का हिस्सा नहीं बनाया। उन्होंने न कभी ईर्ष्या दिखाए, न ही कभी अपने अधिकार के लिए महल में विवाद खड़ा किया, क्योंकि उनके लिए सत्ता से अधिक महत्वपूर्ण था परिवार का सम्मान और उसका संतुलन। कल्पना कीजिए उस स्त्री के मन की, जो जानती थी कि उसका नाम इतिहास में शायद कभी नहीं लिया जाएगा, फिर भी वह अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटी। महल में जहां हर ओर राजनीति और संघर्ष था, वहां देविका ने अपने मौन को ही अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना लिया। उनका त्याग शोर नहीं करता था, लेकिन वही त्याग उस परिवार को भीतर से टूटने से बचाए रखता था। जब पांडव वनवास में गए, तब केवल 5 भाइयों ने ही कष्ट नहीं सहा, उनके पीछे छूट जाने वाली स्त्रियों ने भी हर दिन भय, अपमान और अकेलेपन का सामना किया। देविका ने भी वही पीड़ा झेली, एक ओर पति का दूर होना, दूसरी ओर राज्य का संकट, और ऊपर से भविष्य की अनिश्चितता। लेकिन उन्होंने अपने दुख को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। वो चाहती तो शिकायत कर सकती थी, अपने अधिकार मांग सकती थी, या राजमहल में अपने लिए अलग स्थान बनाने का प्रयास कर सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने स्वाभिमान को मौन की गरिमा में बदल दिया। यही कारण है कि देविका को केवल एक रानी नहीं, बल्कि त्याग और सम्मान की वीरांगना कहा जा सकता है। महाभारत में अक्सर वीरता का अर्थ युद्ध और प्रतिशोध से जोड़ा जाता है, लेकिन देविका ये सिखाती है कि हर वीरांगना तलवार नहीं उठाती। कुछ वीरांगनाएं अपने धैर्य से इतिहास रचती हैं, कुछ स्त्रियां चुप रहकर भी सबसे कठिन युद्ध लड़ती हैं, अपने मन के भीतर। देविका ने कभी स्वयं को सबसे आगे रखने की कोशिश नहीं की, लेकिन शायद यही उनकी सबसे बड़ी महानता थी। उन्होंने प्रेम किया, लेकिन अधिकार नहीं मांगा। उन्होंने परिवार को संभाला, लेकिन बदले में प्रसिद्धि नहीं चाही। उन्होंने अपमान और उपेक्षा सहन की, लेकिन अपने सम्मान को कभी गिरने नहीं दिया। और यही कारण है कि आज, जब महाभारत की वीरांगनाओं की बात होती है, तब देविका का नाम भले कम लिया जाए, लेकिन उनका मौन त्याग उन्हें उन स्त्रियों में शामिल कर देता है जिन्होंने बिना शोर किए इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। वो तलवार की नहीं, सहनशीलता की वीरांगना थी। वो क्रोध की नहीं, धैर्य की रानी थी। और शायद इसी कारण इतिहास उन्हें भूल गया, लेकिन महाभारत की आत्मा आज भी उनकी शांति और त्याग को महसूस करती है। वो थी युधिष्ठिर की पत्नी देविका। देविका ने कभी तलवार नहीं उठाई, लेकिन हर दिन अपने मन के युद्ध लड़ती रही। उन्होंने प्रेम किया, पर अधिकार नहीं मांगा। उन्होंने रिश्ते बचाए, पर बदले में प्रसिद्धि नहीं चाही। महाभारत की भीड़ में उनका नाम खो गया, लेकिन त्याग की वो रानी आज भी इतिहास की सबसे शांत वीरांगनाओं में गिनी जाती है, क्योंकि हर वीरांगना युद्धभूमि में नहीं लड़ती। कुछ वीरांगनाएं अपने मौन, धैर्य और सम्मान से अमर हो जाती हैं, और देविका ऐसी ही एक वीरांगना थी।